हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी जो टाइम हो रहा है वो शाम के मतलब 3:15 का टाइम है। और आप लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे बन के जो है हो चुकी हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं खुश हूँ या रोऊँ, क्योंकि जो सब मिल रहा है मुझे मेरे हस्बैंड की वजह से मिल रहा है। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस डाली, उस पर इतने व्यूज़ नहीं थे और मेरे हस्बैंड की के जाने के बाद ही मुझे ये सब मिला है। तो मैं चाहकर भी खुशी नहीं मना पाती हूँ, मना पाऊँगी और ना मना सकती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो सब खुशियाँ अधूरी हैं। और मैं जानती हूँ कि ये तो पूरी लाइफ ही रहेगी। अब थोड़ा मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उस वजह से गले में थोड़ी डस्ट सी आ जाती, जैसे खराश सी आ जाती है। क्योंकि कल मैं गई थी अपने हस्बैंड की शॉप पर और काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई थी वहाँ पे, तो मैंने कल सफाई की। अपने हस्बैंड की ये शॉप थी, छोटी सी शॉप है वैसे तो, लेकिन जो है मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अब शॉप पे तो बैठना ही पड़ेगा और घर के खर्च कैसे चलेंगे। हमारी खेती है थोड़ी बहुत, जैसे भी अनाज आता है, लेकिन जो भी अनाज इस साल आया था थोड़ा बहुत बचा कर मतलब सारा जो है इनकी इलाज में लगा दिया। और काफ़ी तो कर्जा भी ले रखा है, तो वो भी तो चुकाना है। जैसे तैसे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रुपए तो बहुत लगे हैं। अगर वो साथ होते तो वो रुपए भी भूल जाते और कर्जा भी जैसे तैसे चुका ही लेते। दिन रात यही टेंशन रहती कि कैसे ये हम जो कर्ज है वो कैसे चुकाएंगे। और मेरे 1K हो गए हैं, इसलिए मैं यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो है मेरे और यूट्यूब की जो मेरी फैमिली है, मैं उसको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी भी मैं इसमें वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए मुझे अभी टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि गांव के लोगों से भी मैंने रुपए ले रखे हैं, मुझे सास ससुर ने, क्योंकि मैं पंजाब में थी तो इलाज के लिए जब भी पैसा चाहिए होता था मैं फ़ोन लगा देती थी, तो वो लोग कहीं किसी से 2,000, किसी से 5,000, किसी से 3,000, किसी से 10,000, 50,000 ऐसे ले लेके मुझे भेजे हैं। लेकिन अब जो हमारे ऊपर कर्ज है, कुछ ब्याज वाला कर्ज है जहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा हमको, वो चुकाना ज़रूरी है। और देना तो सब ज़रूरी है, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे चुकाना तो है ही। और हमारे मेरे जो नंदोई हैं बड़े वाले, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है हमारी। उन्होंने भी, जबकि उनकी बेटी वे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे उसमें दिए, बस ये इंतज़ार था कि ये ठीक हो जाए तो हम भी अपनी बेटी की शादी कर पाएँ। लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए और चले गए। अब शादी तो
मतलब ठहर कर ही होगी, अब पैसे भी तो चाहिए शादी के लिए। तो उन्होंने भी मुझे अपने 1 लाख रुपए उनका भी हमें देना है। चलो वो तो घर के हैं, लेकिन फिर भी देना लेना तो जो है, चाहे 1 रुपया का हो, वो भी ज़रूरी है। और ये तो 1 लाख की बात है। तो हमारे मतलब उन्होंने भी बहुत साथ दिया है हमारे साथ, जहाँ कहाँ वहाँ गए हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, आगे भी साथ चाहिए मुझे आप सबका। और मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मुझे क्योंकि बैंकों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कहीं से भी कैसे भी ये थोड़ा बहुत हो जाए, तो मैं अपने मतलब ससुराल वालों का थोड़ा सा तो हाथ बटा पाऊँ। कर्ज जो है चुक जाए, कुछ तो जाए कि। लेकिन पंजाब से अभी जो इनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया है, और जो हॉस्पिटल वालों की तरफ से तो आ चुका है, लेकिन जो नगर निगम या तहसील से आता है वो नहीं आया है ऑनलाइन। तो यहाँ पे कोई भी अभी कागज़ बना रहे हैं बैंक वाले भी, तो वो लोग इस जो फॉर्म को मतलब डेथ सर्टिफिकेट को मान नहीं रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन आना है वो कम से कम अभी और टाइम लेके लगेगा, क्योंकि 1 महीना 20 दिन तो इन्हें वैसे हो चुके हैं। तो 10-12 दिन शायद और लगेगा, बोल रहे थे 1 महीने लग जाएगा। तो देखते हैं कब हमारा ये कर्ज चुकता है, कब क्या, बस यही टेंशन रहती है। और बच्चों की क्लासें भी शुरू हो गई हैं, मतलब अभी स्कूल गई नहीं है 2 साल से कोरोना की वजह से। तो इन बच्चों का भी एडमिशन करवाना है, देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि स्कूल, सॉरी फ्रेंड्स, जो फ़ोन आ गया था मेरी मम्मी का, तो मुझे उनसे बात करनी पड़ी। और मैं ये बोल रही थी कि जो स्कूल का पहले बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में, तो उसका भी मुझे काफ़ी रुपया देना है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम नहीं दिया और बोलते थे कि फिर दे देंगे मतलब, तो नहीं दिया है। तो वो भी हम जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो भी देना है, और नहीं भी पढ़ा रहे और दूसरे स्कूल में भी डालेंगे तो उसकी टीसी जो कहते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो भी चाहिए हमें। तो स्कूल वाले तो वैसे तो देंगे नहीं। तो मैं सोच रही थी कि अब करने को तो बहुत कुछ है, बहुत कर्जा है, जिसकी वजह से ना मैं मतलब सोच कर भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। और मेरे जो नंदोई हैं वो भी, वैसे मेरे दोनों नंदोई हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन करने को भी तैयार है। लेकिन खुद से भी लगता है कि उनका भी परिवार है, तो उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया। तो इस वजह से सब मतलब इन्हीं के पीछे फिरते रहे, मेरे मायके वाले भी और मेरे पापा जी भी आज पंजाब चले गए हैं। मेरी बेटी, मेरी भैया भाभी, ये लोग पंजाब चले गए हैं। तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन चलो कभी ना कभी तो ने जाना ही था अपने घर। अब मुझे अकेला तो रहना ही है। अब कोई कितना भी साथ रहे, लेकिन जो अकेलापन मुझे झेलना है वो तो पूरी ज़िंदगी ही रहेगा। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, और घर भी मेरी मम्मी पापा मतलब सास ससुर भी को भी मैं साथ में ही रखना चाहूँगी हमेशा। अब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने 2 बेटे खोए हैं। मेरा देवर था, तो वो भी अभी 2011 में उसकी डेथ हो गई थी। वो भी ऐसे ही इन्हीं बीमारी के चलते गया, और यही प्रॉब्लम इन्हें भी हो गई। तो जिस माँ बाप के 2 जवान बेटे चले गए, उनके दिल पे क्या बीतेगी। और उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरे देवर के, मेरी देवरानी भी है। तो कभी मैं मिलाऊंगी आप लोगों से, अपनी देवरानी से भी। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इसी तरह मेरा साथ देना। और मेरे 1K हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू आप सबको।
दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे गम में शामिल हुए। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ, देखो रोना तो आता है क्योंकि इतना बड़ा दुख है मेरे साथ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा जी की जो कह लो शक्ति कह लो पावर कह लो वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं भी उन लोगों को रोता ही देख सकती हूँ। मेरे सास ससुर को मैं रोता ही देख सकती हूँ, किसी को नहीं रोता देख सकती। जब हम खुद नहीं रोएंगे, हम अपने आप को संभालेंगे, जब ही हम उन्हें संभाल पाएंगे। इसलिए मैं बहुत ही कम उन लोगों के सामने रोती हूँ। और रोकर ज़िंदगी निकालना तो पड़ेगा, लेकिन इस तरह नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ सबके सपोर्ट से, आप सबका सहारा चाहती हूँ। भगवान ने एक मेरा सहारा छीन लिया, लेकिन आप लोग साथ रहना हमेशा। तो बस यही मुझे कहना था।